क्या दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के बेटे को कभी अपने ही पिता से ताने सुनने पड़े हैं? क्या अमिताभ बच्चन जैसा शांत और गंभीर इंसान कभी अपने बेटे पर ऐसे शब्द चला सकता है जो उम्र भर तकलीफ दे? अब सुनिए वो कहानी जो आज अभिषेक बच्चन ने खुद सामने लाकर हर किसी को चौंका दिया। ये बात है साल 2004 की। फिल्म सरकार की शूटिंग चल रही थी। डायरेक्शन कर रहे थे राम गोपाल वर्मा। ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि पहली बार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे थे। सेट पर चारों तरफ सन्नाटा था। कैमरे के पीछे हलचल थी, लेकिन कैमरे के सामने एक नर्वस बेटे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभिषेक बच्चन ने खुद बताया कि शूट के पहले ही दिन वो बुरी तरह घबरा गए, इतना कि उनके पसीने छूट गए। सीन बहुत सिंपल था। अमिताभ को अभिषेक को शंकर कहकर बुलाना था और अभिषेक को बस पलटकर जी कहना था, बस इतना ही। लेकिन जब सामने खुद अमिताभ बच्चन खड़े हों और कैमरा आपकी हर हरकत को कैद कर रहा हो तो एक लाइन भी बोझ लगती है। अभिषेक कहते हैं मेरे हाथ कांप रहे थे, जुबान साथ नहीं दे रही थी, मैं एक साधारण लाइन तक नहीं बोल पा रहा था। पहला टेक हुआ और सबको लगा शायद अगली बार ठीक होगा। दूसरा टेक भी हुआ, फिर तीसरा। फिर अचानक अमिताभ बच्चन ने सबके सामने कुछ ऐसा कह दिया जो अभिषेक कभी नहीं भूल सके। शूट खत्म हुआ और अभिषेक बच्चन चुपचाप अपनी वैनिटी वैन में जाकर बैठ गए। मन में एक ही बात थी, पापा जब तक घर नहीं चले जाते तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमिताभ बच्चन खुद उनकी वैन में आ गए। कुछ नहीं कहा, बस बोले चलो साथ घर चलते हैं। गाड़ी में दोनों बैठे। ड्राइवर ने रास्ता पकड़ा, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। जितनी देर का सफ़र था उतनी देर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। अभिषेक ने सोचा शायद पापा नाराज़ हैं और बात नहीं करना चाहते। गाड़ी घर पहुंची, ड्राइवर और स्टाफ उतर गए, मगर अमिताभ बच्चन बैठे रहे। अभिषेक भी कुछ नहीं बोले। फिर कुछ पल बाद अमिताभ ने सिर घुमाया और बहुत धीमे स्वर में बोले, इसलिए मैंने इतने साल मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया था। एक लाइन का डायलॉग भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो तुम्हें डायलॉग बोलना तक नहीं आता। अभिषेक ने कहा, उस एक लाइन ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पापा जिनसे मैंने सब कुछ सीखा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वो एक पल मेरे लिए सबसे कठिन था। ये सिर्फ एक बेटे की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सबसे करीबी से मान्यता चाहता है, जो अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता है। लेकिन जब वही पिता सवाल खड़ा करे तो अंदर कुछ टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस दिन के बाद अभिषेक ने खुद से एक वादा किया, अब मैं हर सीन, हर डायलॉग, हर रोल ऐसे करूँगा कि पापा दोबारा मुझसे कभी ये ना कहें। सरकार फिल्म साल 2005 में रिलीज़ हुई और अभिषेक ने उस फिल्म में ऐसा अभिनय किया कि हर कोई कह उठा ये बच्चन साहब का बेटा है, मगर खुद भी एक मुकाम है। इस फिल्म के बाद सरकार राज और सरकार 3 भी आई और इन फिल्मों ने दोनों बाप बेटे को फिर से एक साथ लाकर साबित कर दिया, जहां रिश्ते मजबूत हों वहां एक पल की कड़वाहट भी रिश्ते की गहराई को और मजबूत बना देती है। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे ज़रूरी सबक हमें उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और शायद यही वजह है कि अभिषेक आज भी कहते हैं, वो एक पल मुझे आज भी दर्द देता है, लेकिन उसी पल ने मुझे मजबूत भी बना दिया।